आज हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसमें क्या कहा गया हमसे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, मतलब कि हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करेंगे। हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा px, ठीक है, उसको हम जिस पॉलिनोमियल होगा उससे डिवाइड कर देंगे, यानी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज का हमारा 6th एग्जांपल है। इसमें क्या कहा गया है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो इससे। यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, क्या पॉलिनोमियल है हमारा 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, किससे डिवाइड करना है, x प्लस में 2 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसके दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको डिवाइड, मतलब तो क्या कैसे करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, जो ये हमारी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं हमारा, देख लेते हैं हमारा, जानते हैं ना ये रिलेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो ये क्या होता है, ये हमारे डिविडेंड होते हैं, ये डिवाइजर होता है, और यहाँ पे आता है क्वोशिएंट, और नीचे बच्चा है वो रिमाइंडर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म लेंगे। ये क्या है फर्स्ट टर्म, 2x का स्क्वायर है, इसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या बचा हमारे पास से 2x बचा। ये 2x क्या है हमारी, ये हमारी क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यानी अगर 2x मिल गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4x। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा माइनस का 4x, सॉरी माइनस का x प्लस में 1। ये फिर हमारा, अब ये क्या आ गया, ये हमारा न्यू डिविडेंड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, यानी माइनस का x लेंगे, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, क्या है x है, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस का x आ जाएगा, यानी फिर यहाँ बन जाएगा हमारा माइनस का 2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज जाएंगे इसकी, ये माइनस का प्लस का बन जाएगा, माइनस का प्लस का बन जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे हमारा 3। तो ये क्या है गाइस, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या था हमारा डिवाइजर, ये क्या है हमारा क्वोशिएंट, और ये तो पता होता है, ये क्या है हमारा डिविडेंड होता है हमारा। ठीक है, इसको और एक तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये देखो, जैसे ये हमने ये हमारा पॉलिनोमियल है 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये क्या है हमारा डिवाइजर x प्लस में 2। इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि जो हमारा जो डिविडेंड है ना, ये इसकी फर्स्ट टर्म जो भी है, हमें इसको किसी भी तरीके से इसके नीचे कैसे ये टर्म लेके आनी है ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो जाए। मतलब हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हमेशा कैंसिल करने की कोशिश करनी है। तो कैंसिल हम जैसे जैसे करें, ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी टर्म लेके आए, हमें यहाँ पे 2x का स्क्वायर लेके आना है, कुछ भी मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे 2x का स्क्वायर लेके आना है ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कट जाए। अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें 2x का स्क्वायर चाहिए प्लस का, जब तो हम माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, हमें यहाँ पे 2x का स्क्वायर चाहिए, यानी मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करके हमें 2x का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, कैसे आएगा ये देखो, अगर मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 4x, और फिर सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज करने के बाद ये कट जाएगा, ये बचा है हमारा x माइनस का प्लस में 1। इस अभी क्या है हमारा न्यू डिविडेंड है, इसमें भी वही देखना है कि हमें ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को किसी तरीके से कैंसिल करना है। इसको कैंसिल करने के लिए हमें माइनस का x चाहिए, तभी तो प्लस का साइन करने आने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का साइन, माइनस का x हमें यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमें माइनस का x मिल जाए। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस का x मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 2, तो ये प्लस और ये प्लस, ये कर गया, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा हुआ है 3। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये वाला मेथड समझ में आता है या ये वाला समझ में आता है। मेथड सेम है लेकिन बस वो तरीका है कि हमें समझ कैसे आएगा। ठीक है, यानी ये स्टेप हमें जो आगे करने हैं ना, इसको कैसे समझ के कर सकते हैं, इसमें भी सेम तरीका है, इसमें भी सेम तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी देखो इस एक्सरसाइज में किस किस चीज से किसको नोट किया गया है, जो डिविडेंड है ना हमारा उसको हम पेयर से नोट करेंगे। ठीक है, जो डिविडेंड हमारा पॉलिनोमियल है उसको पेयर से नोट कर देंगे, जो डिवाइजर है हमारा उसको हम जेड से नोट कर देंगे। ठीक है, जो क्वोशिएंट है हमारा उसको हम क्यूएफ से नोट कर देंगे, एंड जो रिमाइंडर है उसको आरएक्स से नोट कर देंगे। ठीक है, अब इसको ले सकते हैं, ये क्या है हमारा डिविडेंड, यानी पेयर क्या है हमारा 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1
इज इक्वल टू जी एक्स क्या है, यानी हमारा डिवाइजर एक्स प्लस में 2 जी एक्स, यानी क्वेश्चन क्या है हमारा 2x माइनस में 1 और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 3। अब हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि हमारी जो ये है ये सही है कि नहीं है, मतलब हमने ये क्वेश्चन सही किया है फिर नहीं किया है। अगर ये इसके इक्वल आ गया इसका मतलब हमने सही किया है, नहीं तो फिर गलत किया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 4x माइनस में 2 प्लस में 3, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 2x का स्क्वायर ये प्लस का 3x एंड प्लस में 1, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आ गया है। इसका मतलब हमने अपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये था इसका 6th एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमें काफी कुछ और चीजों को मिलेगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसका 7th एग्जांपल। ठीक है, 7th एग्जांपल में क्या कहा गया हमसे, इसमें भी नई चीजें सीखने को मिलेगी हमें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है ना हमें उसको हमें डिसेंडिंग पावर लिखना होता है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें x की हाईएस्ट पावर लेनी है, उसके बाद उससे छोटी छोटी लिखती जानी है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले x की पावर बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है हम पे, तो ये नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो करते डिवाइड, इसको यहाँ पे करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारा 3x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। देखो ये तो हमारा px है, हमारा px हो गया। हमारा gx क्या है, x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या पहले कैसे करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे हम, इसकी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म लेंगे हम 3x का स्क्वायर, इसको हमारी इसका क्या बोलते हैं, इसको डिवाइडर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे क्यूब आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 6 बच जाएगा। तो इसको ये में सही है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इससे ये 3x बच जाएगा यहाँ पे, यानी इसका क्वेश्चन की हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3x आ गई। अब इन्हें 3x को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3x का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 6x का स्क्वायर एंड प्लस में 3x, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो कट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 5x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 5। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की सेकंड टर्म के लिए ये 1 डिविडेंड है, इसकी हम फर्स्ट टर्म लेंगे माइनस का 5x का स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे x का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो हमें माइनस का 5 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो माइनस का 5 हमने ये क्या लिया, हमारी क्वेश्चन की सेकंड टर्म। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 5x का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास प्लस का 9x एंड ये बच जाएगा प्लस का 10। अब ये देखो ये हमारा रिमाइंडर है। अब हमें ये पता कैसे चला कि ये हमारा रिमाइंडर है, हमने इसको आगे मतलब हमने इसको सोल्व क्यों नहीं किया, हमने इसको आगे सोल्व, बिकॉज जो रिमाइंडर की जो डिग्री है ना, यानी कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो क्या है, वो लेस देन है किससे, डिग्री ऑफ, ये क्या है हमारा डिवाइजर बोल लेते हैं, फिर हम इसको जेस लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ जाएगी तो अगर इसको हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे, देखो 9x को हम x से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि पूरा नहीं कटेगा ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है रिमाइंडर की, इससे कम आ चुकी है। अगर यहाँ पे डिग्री कम आ जाएगी तो हमारा वही रिमाइंडर बच जाएगा, इससे आगे हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिमाइंडर भी आ चुका है। अब इसको वेरीफाई करके लिखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। चलो ये क्या बनता है हमारा फॉर्मूला, px का स्क्वायर px इज इक्वल टू gx इनटू में ये क्या है हमारा qx प्लस में rx। ठीक है, अब ये को लेते हैं यहाँ से, हमारा पॉलिनोमियल क्या है gx का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू gx क्या है हमारा, मतलब gx क्या गिवन था हमें, x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, मल्टीप्लिकेशन में क्या है क्वेश्चन विच इज 3x माइनस का 5 एंड रिमाइंडर क्या है हमारा 9x प्लस में 10। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में 5x का स्क्वायर प्लस में 6x का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3x। ठीक है, एंड ये बन जाएगा माइनस का 5 प्लस में 9x प्लस में 10। तो पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे x की क्यूब आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x की क्यूब, अब ये स्क्वायर का है तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्लस का x का स्क्वायर
ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, तो ये आ जाएगा हमारा 9 और 3 12, 12 में से चल गए तो ये आ जाएगा प्लस का 2x एंड ये आ जाएगा हमारा प्लस का 5। तो ये हमारा इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब हमने अपना क्वेश्चन सही किया है और ये अच्छे से वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब हमने अपना क्वेश्चन ही बिल्कुल सही किया और ये हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका 7th एग्जाम्पल और हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो ये है हमारा 8th एग्जाम्पल इसका। ठीक है, इसमें क्या कहा गया हमसे, डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अरे जिसमें हमें ये बोला गया ना ये वेरीफाई और डिवीजन एल्गोरिथम का, तो उसमें ही दिखाना है वेरीफाई, तो सब में नहीं दिखाना है। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे अपना जनरल फॉर्म में। ठीक है, मतलब पहले सबसे बड़ी पावर एक्स की, फिर से छोटी, फिर से छोटी, यानी पी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा माइनस का एक्स का क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, जी एक्स क्या है यहाँ से हमारा माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 1। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या है हमारा माइनस का एक्स का क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। ठीक है, माइनस का 3x। ठीक है, अब ये dx क्या है हमारे यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का प्लस में x एंड माइनस का 1। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं इसकी फर्स्ट टर्म क्वेश्चन की, तो क्या आ जाएगी माइनस के एक्स के क्यूब को हम इससे डिवाइड कर देंगे माइनस के एक्स के स्क्वायर से, तो क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो एक्स यानी ये हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का एक्स का स्क्वायर एंड माइनस का एक्स, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है तो ये बच जाएगा 2x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का x माइनस का 2x। ठीक है, प्लस का 5। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 का इसकी क्वेश्चन की सेकंड टर्म, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हम यहाँ से हमारा 2x का स्क्वायर, ये माइनस का 2 है माइनस का x का स्क्वायर, तो ये प्लस का 2x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा माइनस का 2x। ठीक है, हाँ, तो प्लस में 2, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कि साइन चेंज रहेगी, फिर कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पे 3, तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं इसको वेरीफाई भी करके दिखाना है, तो वेरीफाई हम यहाँ पे कर लेते हैं। px इज इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx। तो px क्या है हमारा माइनस का x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू gx क्या है हमारा माइनस का x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 1 इंटू में qx क्या है हमारा मतलब ये क्वेश्चन x माइनस में 2 एंड प्लस में rx क्या है हमारा 3, ये रिमाइंडर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको क्या देगा यहाँ से माइनस का x का क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2 प्लस में 3, तो ये माइनस का x का क्यूब ये x स्क्वायर किया तो ये प्लस का 3x स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से माइनस का 3x प्लस में 5। लेना सेम है क्या, हाँ बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमारा ये प्रूव हो चुका है, हमें वेरीफाई हो चुका है, मतलब ये ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन अपना सही किया और हमारा आंसर भी सही आया। ठीक है, तो इतना गाइस इसका 8th एग्जांपल, इसके एग्जांपल और रखते हैं हम वो भी कर लेते हैं। तो ये गाइस इसका 9th एग्जांपल। ठीक है, ये थोड़ा अलग ही है लेकिन काफी समझने में काफी अच्छा, इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कि फाइंड ऑल द zeros ऑफ दिस इक्वेशन इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स zeros आर दिस एंड दिस। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, क्या पॉलिनोमियल है वो, px क्या है हमारा 2x की 4 माइनस में 3x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 6x एंड माइनस में 2। ये हमारे पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हमारी 4 है, मैं साफ साफ दिख रहा है, इसकी डिग्री क्या है हमारी 4 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिग्री 4 होने का मतलब क्या है कि इसके जो है हमारे 4 zeros होंगे। ठीक है, और इसने भी ये क्या दिया है, इसके 2 zeros कौन से हैं, √2 एंड माइनस का √2। इसका मतलब इसके 2 zeros कौन से हैं, एक तो √2 है एंड एक माइनस का √2 है। ठीक है, अब ये देखो हमने क्या देखा है, हमने आंसर में लिखा हुआ है कि हम किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है, हम कोई भी पॉलिनोमियल है हमारा 2 डिग्री का 3 का 4 का, ठीक है, उसके हम रूट को कैसे लिख सकते हैं, उसके रूट को कैसे लिखते हैं ना x माइनस में a एंड x माइनस में b।
क्वाड्रेटिक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसको हम इसको मिल सकते हैं ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये इसके फैक्टर है, ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन के फैक्टर है। और अगर इस फैक्टर से हम रूट निकालना चाहे तो इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, x माइनस ए एंड x माइनस में बी, इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे इसके क्या आ जाएंगे, a एंड b, इसके हमारे रूट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन के ये x माइनस में और x माइनस में b, ये तो इसके फैक्टर हैं और ये a एंड b क्या है, a एंड b इस इक्वेशन के रूट है। इसका मतलब अगर मैं इसको उल्टा करूँ, मतलब इसको वापस उल्टा तरह लेके जाऊँ तो हम क्या सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना x माइनस में a एंड x माइनस में b। तो यानी कि अगर मैं इसको x के इक्वल के साइड लेके आ जाऊं तो ये क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे। और ये फैक्टर क्या है, ये इसी इक्वेशन के फैक्टर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोल्ड अगर इसको बताऊंगा चलो मैं आपको, तो ये क्या है, यानी ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर से हम रूट निकाल सकते हैं। अब ये देखो, ये क्या है हमारे, जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसके दो रूट है हमारे पास, क्या क्या, एक तो √2 एंड एक माइनस का √2 है, ठीक है। इसके दो रूट है हमारे पास, माइनस का रूट, एक तो √2 एंड एक माइनस का √2। अब ये देखो, ये जो हमारी ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, 2x का 4 माइनस में 3x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2। अब इसके दो रूट तो हमारे पास ये है, अगर मैं बाकी दो रूट्स के अल्फा एंड बीटा मान लूं, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस में √2, ये इस वाले के लिए होगा क्योंकि अगर मैं इसको 0 के ऊपर पुट करूं तो x स्क्वायर में √2 आएगी, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये x प्लस में √2 और इसके लिए बन जाएगा x माइनस में अल्फा एंड x माइनस में बीटा। इसका मतलब क्या है, दो रूट को मैं इसके फैक्टर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसमें इसको बताया कि रूट है तो रूट से फैक्टर बना सकते हैं इसके, ठीक है। तो मैंने इस वाले रूट को इनके फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया और बाकी दो रूट मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा बीटा, एंड इसको हमने भी फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। हमें यही दोनों बताने हैं कि इसके दो रूट तो हमें गिवन है, बाकी इसके दो रूट बताओ, मतलब चारों रूट बताओ, दो हमें पता है, दो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो ये क्या बल्कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी जनरल फॉर्म है और ये इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अगर हमें तो ये दोनों निकालने हैं, क्योंकि अगर ये निकल गए तो फिर हमें रूट निकालने आसान हो जाएंगे, ये दोनों हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस, ये देखो यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्या बन जाएगा, a माइनस में a प्लस में b, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये x का स्क्वायर माइनस में 2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूँ x स्क्वायर माइनस में 2 से, तो हमारी ये दोनों हो जाएगी x माइनस में x माइनस में b, ठीक है। अभी तक मैं करके बताती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहाँ पे करें, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, x माइनस में अल्फा बचा था एंड x माइनस में बीटा बचा था, ठीक है। अब मैं इसको से डिवाइड कर देती हूँ, तो डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं हम, क्या हमारे पोलिनोमियल क्या है हमारा, 2x की 4 माइनस में 3x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2। किससे डिवाइड करना है इसको, x का स्क्वायर माइनस में 2 से। तो अब डिवाइड करते हैं, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 2x की 4 है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, x का स्क्वायर है। तो मैं इसे काट दूँ तो क्या बन जाना है, यहाँ पे 2x की स्क्वायर बचेगा, तो ये क्या आ गई हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे 2x की 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 4, सॉरी स्क्वायर वाली टर्म, तो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आएगी हमारे स्क्वायर की टर्म, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा माइनस का 4x का स्क्वायर, तो साइन चेंज इसके प्लस का माइनस को हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस का 3x का क्यूब बचा, एंड ये पे यहाँ पे क्या बचा हमारा प्लस का x का स्क्वायर बचा, प्लस में 6x बचा और माइनस में 2 बचा, ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या बन जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म क्या बन जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे हम, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 3x बचेगा, ये हमारी क्वेश्चन की सेकंड टर्म आ गई माइनस का 3x, तो क्या बन जाएगा माइनस का 3x का क्यूब, ये बच जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 6x, यानी कि प्लस का 6x, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इससे सब्ट्रैक्ट करने साइन चेंज आएगा इसके, ये कट गया, यहाँ पे हमारा x का स्क्वायर ये भी कट गया एंड माइनस का 2। अगर मैं उसके यहाँ पे 1 से, यानी कि अगर हम ये देखिए ये न्यू डिविडेंड है, तो इसकी फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म क्या बन जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे हम, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे तो क्या बचा हमारे पास, काट के बनाया, यानी प्लस के 1 से अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारी आ जाएगा, ये माइनस का 2 सेम टू सेम आ गया, यानी कट गया, यहाँ पे 0 बचा रिमाइंडर हमारा। ये 0 ही आना था, 0 क्यों आना था, क्योंकि इसने हमें क्या दिया, ये सारे 0 इसके निकाल लो, सारे 0 का मतलब क्या है, इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, ये सारे के सारे हम इसको फैक्टर में लिख सकते हैं, इसका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, जैसे मैंने आपको पहले करके बताया था, 4 फैक्टर में लिखा था, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है हमारा,
इससे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। अगर मैं उसको यहाँ पे जब कर दूँ, ठीक है, तो उसको डिवाइड करने के बाद क्या आया हमारे पास, ये आया 2x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1, यानी इसको मैं डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। यानी कि अल्फा माइनस में बीटा एंड अल्फा एक्स माइनस में अल्फा एंड एक्स माइनस में बीटा क्या है, इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। अगर मैं इसके फैक्टर निकाल लूँ सॉल्व करके, उसको इसके इक्वल रख दो, मतलब दोनों सेम ही होंगे ना, और फिर उसको हम जीरो इक्वल पुट करके इसके अल्फा बीटा लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x का स्क्वायर माइनस में 2x एंड माइनस में x, ये आ गया यहाँ पे एंड प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन लूँ तो x माइनस में 1 प्लस में x माइनस में 1 एंड ये माइनस में बाहर आ जाएगा, तो x प्लस माइनस में 1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब ये देखो यहाँ से क्या बन जाएगा 2x माइनस में 1 एंड x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या है, ये हमारे किसके इक्वल आ गए, ये आ गया हमारे x माइनस में अल्फा एंड x माइनस में बीटा के इक्वल आ गए। यानी कि ये क्या है, ये इसके इक्वल, यानी इसके दो फैक्टर है। अगर मैं इनको जीरो के इक्वल पुट कर दूं, यानी कि 2x माइनस 1 इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूं और एक बार क्या इक्वल आ जाएगा x माइनस 1 को जीरो के इक्वल पुट कर दूं। यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यू आई 1/2 एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2 एंड 1। ठीक है, तो कहाँ पे लिखती हूँ इसको यहाँ पे रख कर देती हूँ, ये भी कर देते हैं क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखो हमारा एक रूट क्या था √2 एंड दूसरा रूट क्या था हमारा माइनस का √2 और तीसरा रूट क्या है हमारा 1/2 एंड फोर्थ इज 1। ठीक है, यानी कि हम इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इनकी रूट की ये रूट है ना, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस में √2 x प्लस में √2 हो जाएगा और इसके फैक्टर क्या बन जाएगी हमारे 2x माइनस का 1 एंड x माइनस में 1। यानी ये क्या है, ये इस इक्वेशन के चारों फैक्टर्स हैं और इसके रूट क्या है, रूट इसके ये चारों रहे। ठीक है, रूट्स में जीरो तो एक ही बात है, हम जीरोस को ही रूट्स बोल सकते हैं, रूट्स को ही जीरोस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं कि जीरोस या रूट्स अलग अलग होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। तो ये था 2.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कुछ समझ में आए तो मुझे बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.6 एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।